हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर का। ओके, तो क्वेश्चन लिखिए कि ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड horizontally projectile is fired horizontally with a velocity of 98 meter per second from the top of a hill from the top of a hill 490 meter high। आपको बोलता है फाइंड फर्स्ट टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड। ओके, इसके बाद दूसरा बोलता है आपको निकालने के लिए द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट where the particle hits the ground from foot of the hill and तीसरा बोलते हैं आपको निकालिए द वेलोसिटी at which the projectile with which the velocity with which the projectile hits the ground। समझिए ये क्या क्या निकालने को बोल रहा है और बोलता है जी का मान लेना है आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको 98 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, ये एक टावर था, उससे हॉरिजॉन्टल एक वेलोसिटी कितना दिया 98 मीटर पर सेकेंड का इसको फायर कर दिया है। कितना मीटर ऊंचा था टावर, हिल जो था वो 490 मीटर था ये ऊंचाई, वहाँ से फायर कर दिया। तो ये कैसा गिरेगा, ये ऐसा प्रोजेक्टाइल बना के गिरेगा अपना, ठीक है। ओके, तो जब ये गिरे तो हमको पहला क्या पूछा कि बताओ कि टाइम बताओ, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड, कि टाइम ऑफ फ्लाइट, यही तो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमको जो पूछा है फर्स्ट वो है टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है। दूसरा क्या पूछा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड फ्रॉम फुट ऑफ द हिल। अब ये पार्टिकल था, ये यहाँ पे हिट किया, तो इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। वो रेंज पूछ रहा है। और तीसरा पूछ रहा है कि बताओ वेलोसिटी क्या होगा प्रोजेक्टाइल का जब ये ग्राउंड को हिट करेगा। तो मान लीजिए ये इसका वेलोसिटी है, तो उस समय भी इसके दो कंपोनेंट आएंगे वाई और जेड डायरेक्शन में। ये भी एक्स होगा, ये भी वाई होगा, जेड में नहीं, एक्स और वाई में होगा। तो हमको ये तीन चीज़ पूछा हुआ है। हम क्या करेंगे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, ये हमारा एक्स डायरेक्शन रहेगा, ये हमारा वाई डायरेक्शन हम मान लेंगे। सिंपल है, कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है उसको हम लोग एक्स और वाई दो डायरेक्शन में तोड़ के देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या बोला कि हम लोग इसका ड्राइंग एक कोना में बना लेते हैं, फिर उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा टावर था, हमारा ये था, ऐसे प्रोजेक्टाइल बन रहा था, इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको दिया था यू का मान 98 मीटर पर सेकेंड,
इसका मान दिया था 490 मीटर, ये हाइट हमको, ये रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये मान लो इधर टकराता था कुछ, इधर की तरफ आएगा Vx, ये आएगा Vy, ये हमारा कुछ था V, फेंका है U से। ओके, मान लो ये एंगल कुछ भी बना रहा, वो है बीटा। तो सबसे पहले हमको क्या पता है कि टाइम हम कैसे निकालेंगे कि ये ज़मीन को कब हिट करेगा। तो इसको ज़मीन को हिट करने के लिए वाई डायरेक्शन में कितना दूरी तय करना पड़ेगा, 490 मीटर। तो दूरी इन वाई डायरेक्शन कितना तय करना पड़ेगा, 490 मीटर। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। हमने वाई नीचे की तरफ पॉजिटिव माना है और इधर की तरफ पॉजिटिव माना है, कुछ भी आप मान सकते हैं, बट ये मैंने इस प्रॉब्लम में लिया है। वाई डायरेक्शन में इसका तो कोई वेलोसिटी नहीं था, हॉरिजॉन्टली फेंका तो केवल एक्स में वेलोसिटी था। वाई डायरेक्शन में इतना दूरी इसको तय करना है गिरने के लिए 490 मीटर, तभी ज़मीन पे पहुंच पाएगा। और हमको एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना दिया हुआ है, जी के बराबर। तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, एस बराबर ut प्लस हाफ AT²। एस का मान है 490, यू का मान है 0, हाफ ए का मान है 9.8 इंटू टी का स्क्वायर। यहाँ से ये आ गया 4.9, इससे आ गया 100। टी का मान कितना आ गया, 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड के बाद ये ज़मीन को टच कर लेगा। अब हमको निकालना है कि ये रेंज क्या है। ये मान लो बी है, ये ए है, ये 2 पॉइंट, ये रेंज क्या है। तो रेंज कैसे निकालेंगे, तो हमको एक्स डायरेक्शन में देखना पड़ेगा रेंज के लिए। तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 98 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का मान कितना था, एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं था। कितना देर चलता रहा ये कि ज़मीन को हिट कर गया, 10 सेकेंड। तो हमको पूछ रहा है कि रेंज या दूरी कितना होगा। दूरी क्या होगा, 4 गुने समय, 98 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 980 मीटर। ये आ गया कि हील के जो फुट है उससे कितना दूरी पे जाके ये हिट करेगा, वही रेंज है। और तीसरा हमको क्या पूछा कि किस स्पीड से हिट करेगा। तो अब जब ये स्पीड भी है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स वाला एक वाई वाला। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वी एक्स क्या होगा। v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। तो ये हो जाएगा यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। अब हमको ये पता है एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कुछ है नहीं, तो एक्स डायरेक्शन का स्पीड कितना हो जाएगा, यू एक्स, सॉरी v बराबर था u प्लस ए टी, तो u के बराबर ही रह जाएगा। जब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा ही नहीं। अब हम देखते हैं y डायरेक्शन में क्या होगा वेलोसिटी। तो y में वेलोसिटी हो जाएगा यू वाई प्लस एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इंटू टी। तो इनिशियल यू वाई तो 0 था, प्लस एक्सेलरेशन था g के बराबर इंटू टी। टी कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड के बाद हमको पूछ रहा है जब हिट कर रहा है तब। तो कितना आ जाएगा, इधर भी 98 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। यानी जब ये गिरेगा तो ये भी 98 रहेगा और ये भी 98 रहेगा मीटर पर सेकेंड। तो नेट स्पीड कितना हो जाएगा, अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर जो वी वाई का स्क्वायर, तो हो जाएगा 98 इंटू रूट 2 मीटर पर सेकेंड। अगर हमको बोल दीजिए बीटा का मान बता दो, तो ये बताइए 10 बीटा बराबर क्या होगा, लंब बाय आधार। लंब क्या है यहाँ पे, ये वी वाई बाय वी एक्स, दोनों है 1, तो बीटा का मान क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो अगर पूछे कि किस एंगल पे ये प्रोजेक्टाइल हिट कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड विथ वेलोसिटी 98 इंटू रूट 2 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। हमने ये एंगल किसके साथ लिया है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, समझे, वी वाई बाय वी एक्स। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। और ऐसे हम लोग कंपोनेंट निकाल के किसी भी प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आसान था प्रॉब्लम।
इसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, अब हम लोग देखेंगे कि इनक्लाइन पे प्रोजेक्टाइल कैसा होगा। ठीक है, इनक्लाइन पे प्रोजेक्शन करेंगे, एक बार अप द इंक्लाइन करेंगे, एक बार डाउन द इंक्लाइन करके देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले अप द इंक्लाइन के केस में कैसा होने वाला है हमारा मामला, तो लिखिए प्रोजेक्टाइल मोशन अप एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पे अगर हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या होगा, तो मान लो कि हमारा जो ये इंक्लाइन है, ठीक है, ऐसा करके एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, इंक्लाइन का जो इंक्लिनेशन दिया हुआ है यानी ये वाला एंगल वो कितना है, अल्फा। अब हमने क्या किया कि इस पे कैसा हम लोग इसको, अब और किसी भी गेंद को, ऐसा एक गेंद था उसको हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे फेंका है, यहाँ पे u वेलोसिटी से, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन था ना ये, उससे कितना एंगल बना के, थीटा एंगल बना के फेंका है। तो अब हमको बताना है, और इसमें एक चीज़ और होगा, ये g जो होगा हमारा, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा g, वो तो सीधा सीधा नीचे की तरफ ही लगेगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट निकालेंगे। पेन का कलर चेंज करता हूँ मैं। कंपोनेंट क्या करेंगे, इस वाले एक्सिस को हम मान लेंगे एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये वाला जो एक्सिस आएगा हमारा इसके परपेंडिकुलर, इसको हम मान लेंगे वाई एक्सिस, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। इंक्लाइन के अलोंग मान लेंगे हम लोग एक्स एक्सिस, और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर मान लेंगे वाई एक्सिस। तो हमारा जो ये जी लगेगा, ये अल्फ़ा, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा अल्फ़ा। तो अब हम देखते हैं दो डायरेक्शन में, एक एक्स डायरेक्शन और एक वाई एक्सिस पे। अब एक्स हमारा किधर की तरफ है वो ध्यान देने की बात है। तो सबसे पहले अगर हम इधर के तरफ इसका कंपोनेंट लेंगे यू का, तो उसको हम कहेंगे यू एक्स, और जब इनक्लाइन के परपेंडिकुलर लेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग यू वाई। ठीक है, ये दो आ जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो जब u का कंपोनेंट करने जाएंगे तो हमको ये एंगल लगेगा, कितना एंगल होगा, ये पूरा थीटा है, उसमें से अल्फ़ा चला गया। तो हमारा x डायरेक्शन में जो यू एक्स का मान आएगा वो क्या आएगा, u इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा के बराबर। ऐसे ही u अगर y बोलेंगे तो क्या आएगा, u साइन थीटा माइनस अल्फ़ा। यहाँ पे लोगों को अल्फ़ा थीटा याद रखने का ज़रूरत नहीं होता है, यहाँ पे हमेशा याद रखो, अगर फार्मूला याद रख रहे हो कि थीटा तुम्हारा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है। अब कुछ लोग वो दिया रहेगा इंक्लाइन से एंगल, तो इंक्लाइन से एंगल हमने थीटा माइनस अल्फ़ा माना है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही जो हमारा ये अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, तो ये जी का जो कंपोनेंट हो जाएगा, इधर की तरफ जी कॉस अल्फ़ा, इधर की तरफ आ जाएगा जी साइन अल्फ़ा। यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या आएगा, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या आएगा, माइनस जी साइन अल्फ़ा। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या आएगा, माइनस जी कॉस अल्फ़ा। ठीक है, माइनस जी कॉस अल्फ़ा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार एक्स एक्सिस के अलोंग लगाएंगे ये इक्वेशन, और एक बार वाई एक्सिस के अलोंग इक्वेशन लगाएंगे। तो
बस इतना काम था, बाकी काम तो शॉर्ट हो गया हमारा। ये हमको बस दो ही चीज़ चाहिए था, एक तो एक्सेलरेशन और दूसरा चाहिए था ये कंपोनेंट की कौन सा किस डायरेक्शन में। तो हम जब इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है हमारा, जब वाई डायरेक्शन में लगाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, वी बराबर यू प्लस ए टी, यू प्लस ए वाई इंटू टी। ऐसे ही अगर हम बोलेंगे वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बताओ तो एस बराबर क्या होता था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और यू के बदले में यू वाई लिखेंगे, क्या है कि हम वाई डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ऐसे ही हम एक लगा देंगे वी वाई का जो स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस का मान है वाई। ऐसे ही एक्स में भी लगेगा तीनों इक्वेशन। तो जब हम लोग लगाएंगे तो इससे हमको तीन चीज़ निकालना रहेगा। सबसे पहला निकालना रहेगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो। तो हमको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2 इंटू यू वाई बाई जी। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू यू वाई क्या है, यू ऑफ साइन थीटा माइनस अल्फा बाय जी यहाँ पे एक्सेलरेशन है। देखो ये 2, ये वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन हमको लिखना रहेगा। तो क्या आ जाएगा वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, क्या आ जाएगा जी इंटू कॉस अल्फा। समझे, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या आएगा, जी इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, ये वो टाइम है जिसके बाद प्रोजेक्टाइल हमारा ग्राउंड को हिट करेगा। समझ रहे हो, ग्राउंड को हिट करेगा जब इस पॉइंट पे, तो ये किस एक्सिस पे आके गिरेगा। मान लो ऐसा करके ये प्रोजेक्टाइल गया और ऐसा हिट करके गिर गया, तो ये इस पॉइंट पे जब आ जाएगा तो एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, यानी वाई कोऑर्डिनेट का मान 0 होगा। यानी जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट का वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा। समझ रहे हो, चलो। तो हमको एक चीज़ पता चल गया, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वह होगा टू यू साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाई जी कॉस अल्फा। ऐसे ही करके हमको रेंज का भी फार्मूला पूछ सकता है कि तुम रेंज बता दो। तो रेंज क्या होता है, 2 इंटू यू एक्स यू वाई बाय बताओ क्या होगा। रेंज निकालते कैसे हैं, यह है जहाँ से तुमने प्रोजेक्टाइल किया था और जहाँ पे हिट किया उसके बीच का दूरी। इसका मतलब होता है रेंज क्या होता है, रेंज हमारा होता है यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो हम लोग लिखेंगे यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया पहला ये बताओ। टाइम ऑफ फ्लाइट आया 2u साइन थीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फ़ा। ये तो हो गया टाइम। और u का मान कितना आया था हमारा, यू एक्स का मान हमने कितना निकाला है बताओ। तो यू एक्स हमारा था u कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा के बराबर। ये हो गया हमारा रेंज। सिंपल है, खाली तुमको कंपोनेंट लेने आना चाहिए था। तो कितना हो गया, ये हो गया 2u साइन थीटा माइनस अल्फ़ा इंटू कॉस क्या हो जाएगा ये, कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ये हो जाएगा 2u साइन थीटा माइनस अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा बाय जी कॉस अल्फ़ा। तो ये कितना हो गया 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा
डिवाइडेड बाय जी कॉस बीटा। ओके, इसको और हम कैसा तोड़ सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रेंज हो गया यू एक्स इंटू टी यू कॉस थीटा टू यू स्क्वायर साइन ए। ओके, यहाँ पे हमारे पास ये नहीं होगा, प्लस में हाफ एक्सेलरेशन एक्स इंटू टी स्क्वायर के बराबर भी आएगा। ओके, क्योंकि हमारे पास में क्या है यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है। यहाँ पे क्या आएगा यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स। एक्सेलरेशन इन एक्स क्या आया है हमको, एक्सेलरेशन इन एक्स आया हमको जी इंटू साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर करना पड़ेगा हमको। ठीक है, यहाँ पे जी साइन अल्फा इंटू टी क्या था 2u साइन थीटा माइनस अल्फा बाय जी कॉस अल्फा का स्क्वायर, ऐसा ये आएगा। तो जब हम इसको यहाँ पे ये पार्ट अभी और आएगा, जी से जी जाएगा, 2 से 2 जाएगा, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा प्लस, एक्चुअली माइनस होगा ये यहाँ पे, क्योंकि एक्सेलरेशन का मान है माइनस जी साइन अल्फा। तो जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, कंफ्यूज होने का ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। हमको रेंज निकालना है, रेंज। तो रेंज क्या होगा, ये होगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर के बराबर। हमने यू एक्स कितना बोला है, हमने यू एक्स क्या बोला है, हमने यू एक्स को बोला है यू कॉस थीटा माइनस अल्फा। ए एक्स कितना बोला है, हमने बोला है जी साइन अल्फा, और हमने टी का मान क्या बोला है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मान कितना है, यह है 2u साइन थीटा माइनस अल्फा बाय जी कॉस अल्फा। जब आप इस इक्वेशन में रख देंगे इस चीज़ को, तो आपको रेंज का जो फार्मूला आ जाएगा हो जाएगा 2u साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। इसके बराबर आपको ये चीज़ निकल के आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो ऐसा ये हो गया हमारा रेंज का फार्मूला। इसके बाद हमको क्या पूछेगा, हमने क्या निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला और रेंज निकाला प्लेन के ऊपर। ठीक है, अगर हमको टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लेता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इससे, जैसे मैं बोल रहा हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो ये जो यू एक्स है ये इसका वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ठीक है, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका फिक्स रहे, नहीं बदले, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यू एक्स इंटू टी ही हमारा रेंज आ जाता है, इसको हम एक्स बोलते हैं। ये तब होता है जब एक्स डायरेक्शन में इसका जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा हो, तो ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसीलिए ये जो हमारा पार्ट था, तो हमने कुछ भी नहीं किया, बस कंपोनेंट किया है इसका पार्ट का, अप द इंक्लाइन और डाउन द इंक्लाइन। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, उससे और बेटर क्लैरिटी आएगा कि करना क्या है। क्वेश्चन है कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with a velocity
of 30 meter per second at an angle 60 degree above the horizontal line on a slope of inclination 30 degree. Find its range, time of flight and एंगल ऑफ हिट, कितने एंगल पे ये हिट करेगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली इसका जब भी एंगल पे पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका दो डायरेक्शन में कंपोनेंट कर लेते हैं। एक तो अलोंग द इंक्लाइन कर लेते हैं, दूसरा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन कर देते हैं। और अलोंग द इंक्लाइन ये एंगल होता है अल्फा, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। इसको हम पीछे बढ़ा देते हैं ऐसे करके, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन को बोल के। और ये हमारा होता है जी का दो कंपोनेंट हो जाता है, ये आ जाता है अल्फा। तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन हमारा आ जाता है जी कॉस अल्फा, और अलोंग द इंक्लाइन हमारा एक्सेलरेशन आ जाता है इधर की तरफ जी साइन अल्फा। ठीक है, ये इतना काम तो हम लोग कर ही लेते हैं। इसको हम लोग बोल देते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम लोग बोल देते हैं वाई एक्सिस। तो हमको सबसे पहले क्या पूछा, हमको पूछा कि बता दो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हमेशा होता है 2u/a y के बराबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 u का मान कितना दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड, कितने एंगल पे 60 डिग्री। कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से। यहाँ से जो हमने गेंद को फेंका वो 60 डिग्री पे फेंका, कितने से, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री। ये ओके, कितना स्पीड से, 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना दे दिया है 30 डिग्री, यानी इतना का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हमको बताओ, हम जो इसका दो कंपोनेंट करेंगे, एक ये 30 का दो कंपोनेंट किया, एक इधर के तरफ एक वाई के तरफ। तो इधर के तरफ कितना आएगा 30 इंटू कॉस कितना एंगल, ये कितना बचा, पूरा 60 था यहाँ तक, ये 30 था, तो ये 30 के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा 30 इंटू साइन 30 के बराबर। तो हमको बताओ यू वाई का मान कितना हो गया, 30 साइन 30 का मान होता है 15, और ये हो जाएगा 15 बाई क्या चीज़ 15 इंटू √3 के बराबर। तो 2 इंटू यू वाई का मान है 15 बाय एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना है जी कॉस अल्फा, अल्फा का मान है 30, तो कितना हो जाएगा जी है, जी को मान लो तुम 10 यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू कॉस 30 √3/2 यानी 5√3, और ये कितना हो जाएगा 10 इंटू साइन 30 डिग्री, अल्फा का मान तो 30 है। तो ये आ जाएगा वाई, ए वाई का मान आ गया वाई डायरेक्शन में 5√3। यहाँ से हमारा आंसर आ गया 5 से हो गया 3, √3 से √3, 2√3 सेकेंड जो है टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आ गया। हमने कुछ नहीं किया, हमने बस का एक तो अलोंग द इंक्लाइन और एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन कंपोनेंट कर दिया और फार्मूला लगा दिए। इसके बाद जो हमारा रेंज होता है, रेंज क्या होता है, ये होता है u(x_t) प्लस हाफ ax इंटू टी का स्क्वायर। तो ux कितना है, x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 15√3, टाइम कितना है 2√3। ये एक्सेलरेशन उल्टा लग रहा है तो लिखेंगे -12 इंटू 5 इंटू टी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इंटू √3 का स्क्वायर कितना 3, 4 × 3 12 6 30,
30, 15 दूनी 30, 3 90, 90 घटे 30 हो गया कितना 60 मीटर। अब तीसरा जो चीज़ हमको पूछा वो पूछा है कि बताओ कि कितना वेलोसिटी से ये हिट करेगा। ठीक है, हमको क्या पूछा, कितना वेलोसिटी से हिट करेगा। तो हमने क्या बोला था, तो जब भी मतलब ये प्रोजेक्टाइल किसी स्लोप पे, किसी इंक्लाइन पे इसको हिट करेगा। मैं अगले पेज पे जाता हूँ, आप लोग यहाँ पे छपे। इन्होंने क्या बोला कि मान लो ये इंक्लाइन है, ओके, ये हमारा प्रोजेक्टाइल ने इसको हिट किया किस वेलोसिटी से, मान लो वी पी वेलोसिटी से। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो मान लो ये ऐसा वाई डायरेक्शन है हमारा, नॉर्मल टू इंक्लाइन वाई होता है, फिर एक्स होता है। ठीक है, तो एक तो इसका ये कंपोनेंट आएगा, एक ये 90 डिग्री वाला। तो मान लो ये है हमारा बीटा। हम क्या बोलते हैं कि जब भी ये हिट करता है तो मान लो इस पी पॉइंट पे हिट करता है, जहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या है वी पी, और इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल जब स्लोप को हिट करेगा तो वाई कंपोनेंट जो होगा इसका वेलोसिटी का, वो वाई कंपोनेंट जो इसका होगा वो क्या रहेगा, जो इसका प्रोजेक्शन एंगल था, क्या चीज़ देखो, वाई कंपोनेंट जो आएगा इसके वेलोसिटी का, उसका मैग्नीट्यूड, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के बराबर होगा। और x जो रहेगा ये वी एक्स, वी एक्स जो आएगा x कंपोनेंट वो कैसे आएगा, वो आएगा u प्लस ए टी करके, x डायरेक्शन में लगा दो यू एक्स प्लस यू टी। तो x डायरेक्शन में हमारा u का मान था 15√3 माइनस a का मान था x डायरेक्शन में -5 टाइम था 2√3। तो यहाँ से आ गया 5√3 के बराबर। ठीक है, और जब हम लोग 10 बीटा लिखेंगे तो क्या आएगा, ये वी वाई बाई वी एक्स। तो y डायरेक्शन में हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या था, y डायरेक्शन में हमारा इनिशियल जो वेलोसिटी था वही वी वाई के बराबर हो जाएगा। कितना था पहले, ये यू वाई कितना था, यू वाई हमने निकाला 15। तो ये अभी भी हो जाए वी वाई बराबर हो जाएगा यू वाई होगा 15 डिवाइडेड बाय क्या चीज़ वी एक्स 5√3, यहाँ से आ गया 3/√3 यानी √3। तो बीटा का जो मान आ जाएगा होगा 10 इनवर्स √3 यानी 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा हमारा बीटा का मान, कि हमारा जो एंगल कितने पे हिट करेगा, ये 60 डिग्री पे। इसमें हमने क्या सीखा कि जो y कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा जिससे ये हिट करेगा वो इनिशियल जो कंपोनेंट था उसके बराबर आ जाएगा। ओके, ये एक ध्यान रखने की बात है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग एक देखेंगे डाउन द इंक्लाइन का। क्या देखेंगे, डाउन द इंक्लाइन। तो डाउन द इंक्लाइन, इस केस में क्या होगा, तो यहाँ पे फिर से हम लोग सेम चीज़ करेंगे कि मान लो कि हमारा ये इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ से गेंद को क्या किया, तो हम लोग इस डायरेक्शन को अलोंग द इंक्लाइन को x मान लेंगे, इस डायरेक्शन को y मान लेंगे। ठीक है, अब मान लो इसको ऐसे, ये अगर हमारा अल्फ़ा है तो ये मान लो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो सीधा सीधा पैरेलल।
तो ये भी कितना हो जाएगा अल्फ़ा। अब मान लो इसको हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल पे तुमने फेंक दिया या कुछ भी थीटा एंगल पे फेंक दिया ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। तो हम लोगों को क्या क्या मिलेगा। इसके बाद एक बात ऑब्वियस है, ये हमारा हो जाएगा जी, ठीक है, ये है अल्फ़ा। तो हम अगर जी का इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट खींचेंगे और जी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट खींचेंगे तो ये है अल्फ़ा, ये है अल्फ़ा, तो 90 में, तो ये भी अल्फ़ा। तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा जी कॉस अल्फ़ा, यहाँ आ जाएगा जी साइन अल्फ़ा। तो अगर ध्यान देने की बात है, अगर हम एक्स और वाई में देखें, ये था मान लो यू, ओके। तो हमको बताओ कि u का इस डायरेक्शन में x में और u का y डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा। u मान लो यहाँ से थीटा है, तो ओके। तो यहाँ से हम लोग वैसे अगर देखना हो तो ये आ जाएगा हमारा क्या, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा x में वो आ जाएगा u कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा के बराबर, यहाँ आ जाएगा यू एक्स। अगर इधर एक्स लिया तो पॉजिटिव आएगा। इसके बाद हमको एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन आएगा जी साइन अल्फ़ा के बराबर। वाई डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो यू वाई कितना आएगा, यू वाई कितना आएगा, क्या जाएगा। तो इसको हमको यहाँ जाएगा यू साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, ए वाई जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा जी इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है, यह आ जाएगा। तो इसी हिसाब से अगर हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तो उसका मान आ जाएगा 2 इंटू यू इंटू साइन क्या चीज़ अल्फ़ा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फ़ा के बराबर। अगर रेंज का बात करेंगे तो यह आ जाएगा यू स्क्वायर टू साइन 2 टाइम्स थीटा प्लस अल्फ़ा इंटू प्लस साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर ये आ जाएगा। यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम क्या चीज़ हॉरिजॉन्टल, अल्फ़ा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ये है। तो इसको हम लोग ध्यान रख सकते हैं। बाकी क्या है, सारे ही इक्वेशन लगा के ही निकाले जाने हैं। तो जिनको इक्वेशन जो लोग सही से लगा लेंगे उनका काम हो जाएगा। अब एक तरीके का सवाल इस पे आता है जो हम लोगों को थोड़ा सवाल का प्रैक्टिस इसमें करना रिक्वायर्ड होता है। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक ठीक है, देखते हैं कि 2 प्रोजेक्टाइल जो है, या इसको हम लोग इस पोर्शन को रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 प्रोजेक्टाइल को हम लोग रिलेटिव मोशन वाले चैप्टर में भी देख सकते हैं। ओके, तो एक सवाल देखते हैं। और सवाल क्या है कि क्वेश्चन है, ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए हिल टॉप projects
projects a stone horizontally with speed VO as shown in figure find coordinates of the point where the stone will hit the hill surface। और क्वेश्चन में कैसा दिया हुआ है, ऐसा एक सरफेस है, ये एंगल है थीटा, इसको ऐसा VO से फेंक दिया है हॉरिजॉन्टली, इसको इसने एक्स एक्सिस बोल रखा है, इसको इसने वाई एक्सिस बोल रखा है, इसको 0,0 बोल दिया है। बोलता है इसमें कहाँ पे इसको हिट करेगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दो। तो हमको पता है कि जब हम लोग डाउन द इनक्लाइन, क्या बोला, डाउन द इनक्लाइन में जो रेंज आता है हमारा, रेंज वो क्या आता है, तो रेंज आता है U² डिवाइडेड बाई G cos स्क्वायर अल्फा इंटू साइन 2 थीटा प्लस अल्फा प्लस साइन अल्फा। यहाँ पे अल्फा था क्या, अल्फा था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और थीटा था एंगल ऑफ ये। तो हमको क्या दिया हुआ है, जो इनिशियली दिया हुआ है, तो ये VO स्पीड से फेंका गया है, तो x डायरेक्शन में हमको VO स्पीड से फेंका हुआ है। हमको कितने एंगल पे फेंका है हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी थीटा क्या था, एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ हॉरिजॉन्टल। यहाँ तो हम देख रहे हैं सीधा हॉरिजॉन्टल में ही फेंक दिया है, ये है 0 डिग्री। इसके बाद एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का मान क्या है, इसको अल्फा लिखिए यहाँ पे। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का मान कितना दिया हुआ है, थीटा के बराबर। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि हम लोग अल्फा और थीटा ऐसा माना है, तो इसमें रख दीजिए। तो रेंज जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा VO का स्क्वायर बाय G cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन अल्फा के बदले थीटा, थीटा तो 0 हो गया, प्लस 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 साइन थीटा। तो ये 2 बार आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इतना आ गया हमारा रेंज। ओके, इतना आ गया रेंज। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो ऐसा जब गिरेगा, ऐसा जाके जब गिरेगा तो इतना दूरी तय करेगा। तो हमको बताइए इसका, अगर हम लोग ये मान लीजिए कितना दिया हुआ है, अभी थीटा दिया हुआ है, तो ये कंपोनेंट आ जाएगा r cos थीटा और ये कंपोनेंट आ जाएगा r साइन थीटा के बराबर। अगर ये थीटा है, दो कंपोनेंट, तो हम लोगों को निकालना है कि इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर ये 0 0 है तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, r cos थीटा के बराबर, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ प्लस y है तो नीचे की तरफ माइनस r साइन थीटा। r cos थीटा यानी r कितना था 2v² बाय G cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये कॉस से ये कॉस गया तो कितना हो गया 2v², साइन बाय कॉस हो गया टेन थीटा बाय G, और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया r, तो माइनस ऑफ 2v² साइन थीटा बाय G cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस में -2v² टेन स्क्वायर थीटा बाय G,
यही तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा। पहले हमने इंक्लाइन पे कितना दूर जाके गिरा वो निकाल दिया, उसका एक्स कंपोनेंट, उसका वाई कंपोनेंट। अब वही तो इस पॉइंट का हो जाएगा कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई। ये हमको पूछा था। तो इसीलिए अभी हमको क्या चाहिए कि हम लोग इसका जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है उसका हम लोग प्रैक्टिस करें, उसको देखें कि क्या किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा, क्लियर होगा, और कि किस तरीके से हमको इस चैप्टर का तैयारी करना चाहिए। ओके, तो और इसमें क्या हम लोग देख सकते हैं, एक क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन इसमें आप लोग लिख सकते हैं प्रोजेक्टाइल के ऊपर। क्वेश्चन आया हुआ है ये जेईई मेन में आया हुआ है। 2 particles are projected from the same point with the same speed u such that they have same range r but different maximum heights h1 and h2। बोलता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये h2 है। which of the following is correct। पहला दिया हुआ है आर स्क्वायर बराबर 4h1 इंटू h2। दूसरा दिया हुआ है आर स्क्वायर बराबर 16h1 इन h2। तीसरा दिया हुआ है आर स्क्वायर बराबर 2h1h2। चौथा जो ऑप्शन है वो है आर स्क्वायर बराबर h1h2। इसको सॉल्व करिए आप लोग। वीडियो को पॉज करके जब भी क्वेश्चन दिया जाता है उसको सॉल्व करना रहता है हमको। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 पार्टिकल्स हैं जिसको सेम पॉइंट से सेम स्पीड से फेंका गया है। ठीक है, उनका रेंज तो सेम है लेकिन अब रेंज सेम है तो हमको पता है जब रेंज सेम होगा, कब सेम होगा, जब इन दोनों का जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है कॉम्प्लीमेंट्री होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर एक किसी को हम लोग अगर हम एक किसी को फेंक देते हैं, मान लीजिए एक को फेंक देते हैं 45 प्लस थीटा पे, तो दूसरे को कितने पे फेंकना पड़ेगा, 45 माइनस थीटा पे, क्योंकि दोनों को जोड़ के हमको 90 बनाने का है। ऐसा तो हम लोग मान सकते नहीं मान सकते। ओके, तो अभी हमको देखना है कि इन दोनों का रेंज क्या है। इन दोनों का रेंज है सेम। ओके, इन दोनों का रेंज जो है वो है सेम। तो रेंज क्या होता है, रेंज का फार्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यहाँ पे हमने एक को फेंका है कितने पे, 45 प्लस थीटा पे, तो मान लो इसको, तो इसका जो रेंज होगा क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा यानी 45 डिग्री प्लस 2 45 गुने 2 90 डिग्री प्लस 2 थीटा
बाय जी, यानी ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो यू स्क्वायर कॉस थीटा बाय जी के बराबर आ जाएगा। अगर हम यहाँ से आर का स्क्वायर निकाल दें तो ये क्या आ जाएगा यू फोर कॉस स्क्वायर 2 थीटा बाई जी स्क्वायर के बराबर जब हम स्क्वायर करेंगे। तो इस हिसाब से ऐसा हमको निकल के आएगा क्या चीज़, इसका रेंज का स्क्वायर। अब हमको देखना है कि h1 और h2 कितना आता है। हम लोग क्या देखेंगे अब कि पहले h1 कितना आएगा। h बराबर क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो पहली बार में h2 कितना आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, रेंज सेम आता है इसलिए हमने रेंज एक ही बार निकाला है। ओके, कोई पूछ सकता है दोनों के लिए क्यों नहीं निकाल, रेंज सेम आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, थीटा का मान कितना है 45 प्लस थीटा बाय 2 इंटू जी, ये आ गया h1। ऐसे हम जब h2 लिखेंगे तो क्या आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा बाय 2g। हमको h1 h2 और r स्क्वायर का रिलेशन निकालना है, तो यानी हमको h1 और h2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमको h1 और h2 का मल्टीप्लाई करने बोल रहे हैं, तो हमने क्या किया h1 इंटू h2 करके देखा तो ये कितना आया यू फोर साइन स्क्वायर 45 प्लस थीटा साइन स्क्वायर 45 माइनस थीटा बाय 4 इंटू जी स्क्वायर। अब हमको कुछ फार्मूले यहाँ पे पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ओके, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारा साइन 45 प्लस थीटा इंटू साइन 45 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 2 इंटू 45 यानी कॉस 45 डिग्री। समझे, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि हम लोग इसको लिख सकते हैं h1/h2 को u4/4g स्क्वायर टू साइन 45 प्लस थीटा इंटू साइन 45 माइनस थीटा का स्क्वायर। हम लिख सकते हैं साइन 45, इसको लिख सकते हैं कितना कॉस 45 इंटू 2 यानी ये तो 90 हो गया तो 0 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा बाई 2 इसको, तो क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा बाई 2 का स्क्वायर, ये ऊपर में आ जाएगा कॉस 2 थीटा बाई 2 का स्क्वायर। यानी यहाँ से हमको h1 इंटू h2 का मान आ गया u4 इंटू कॉस स्क्वायर 2 थीटा कॉस स्क्वायर 2 थीटा बाई 16g स्क्वायर, और हमको r स्क्वायर का मान आया था u4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा बाई जी स्क्वायर के बराबर। तो अगर हम देखेंगे तो हमको h1 इंटू h2 जो आ रहा है वो आ रहा है r स्क्वायर बाई 16 करने से मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन हमने देखा इसका h1 इंटू h2 हो जाएगा r स्क्वायर बाई 16 के बराबर। ठीक है, एक दो और सवाल देख सकते हैं। ये सवाल थोड़ा लेंदी था बट कॉन्सेप्चुअली अच्छा था इसीलिए हमने इसको लिया। ओके, अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रू फॉल्स करके ये क्वेश्चन है, IIT 1984 में आया हुआ है। क्वेश्चन है कि ए प्रोजेक्टाइल
फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड फॉलोज ए पैराबोलिक पाथ। ऐसा बोल दिया है कि एक पैराबोलिक पाथ को ये फॉलो करता है। तो बोलता है कि द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ। ऐसा बोल रहा है कि इसके जो टॉप पॉइंट होगा, मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट होगा, वहाँ पे इसका स्पीड मिनिमम होगा, ऐसा ये बोल रहा है। इसका आंसर क्या होगा आप बताइए? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? कोई भी जब प्रोजेक्टाइल को ऐसा करके हम फेंकते हैं तो इसका जब ये मैक्सिमम हाइट पे जाता है तो इसका y कंपोनेंट जो होता है Vy हो जाता है 0। इसका अब इस पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी देखते हैं। तो जब ये एट हाईएस्ट पॉइंट होगा, हाईएस्ट पॉइंट, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो मिनिमम होगा, यानी इसका जो स्पीड है वो मिनिमम होगा। ये बात आपको ध्यान रखने का है क्योंकि ये पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में। तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ही छोटा छोटा सा बात पूछते हैं ये लोग क्वेश्चन एग्जाम में। एक हम लोग एक और सवाल देखेंगे, ये भी जेईई मेन में आया हुआ है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल चेंजेज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। इसका रिलेशन दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर का टाइम के साथ 15t² i कैप प्लस 4 - 20t² j कैप। पूछता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट t = 1। अब ये काइनेमेटिक्स का सवाल है, प्रोजेक्टाइल का सवाल है नहीं, बट फिर भी आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। ओके, करिए ट्राई इसको। तो इसमें क्या होगा, सिंपल सी बात है ये। हमको क्या दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। ओके, आर का मान दिया हुआ है 15t² i कैप प्लस 4 - 20t² j कैप। तो हमको वेलोसिटी पूछा है तो वो क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा dr/dt। तो हो जाएगा 30t i कैप, 4 का तो हो जाएगा 0 माइनस 20 × 40t j कैप। तो ऐसे फिर जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो इसका एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, हो जाएगा 30 i कैप माइनस 40 j कैप। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा √a² जोड़ b², यानी √30 का स्क्वायर जोड़ 40 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके जो भी प्रोजेक्टाइल के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो आप लोग सॉल्व करने का कोशिश करिए और उससे कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी आएगा। थैंक यू। ये चैप्टर अभी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है।
अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जो करेंगे उनको और क्लियर होगा कि कैसे हम लोग कंपोनेंट लेते हैं, कैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का यूज़ करते हैं। जो लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे उनको हमेशा ही कन्फ्यूजन रहेगा कि चल क्या रहा है, चल क्या रहा है। आप लोगों के इसी बात पे क्लैरिटी के लिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है आई कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड वेयर आई इज अलॉन्ग ग्राउंड, I is along ground and J is along vertical. If G is equal to 10 meter per second square, then the equation of its trajectory is, हमको इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पूछा है कि क्या होगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ओके, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे निकालते हैं, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन देख के कि एक्स और वाई के बीच का रिलेशन कैसा है। तो हमको क्या दिया हुआ, सबसे पहले हम लोग इसको कैसा देखेंगे कि हमको इनिशियल जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वो दिया हुआ है आई कैप प्लस 2j कैप, यानी जो हमारा u का मान आएगा, u का जो मान आएगा मॉड ऑफ u वेलोसिटी कितना आएगा, √1 का स्क्वायर जो 2 का स्क्वायर यानी √5 मीटर पर सेकेंड आएगा। हमको पता है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम क्या बोलते हैं, ये होता है x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। अब tan थीटा हम कैसे निकालते हैं, तो ये होता है y/x करके, यहाँ पे y/x करेंगे तो 2/1 आ जाएगा, यानी वो 2 आ जाएगा ये tan थीटा का मान। यहाँ से हमको जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आएगा वो आएगा y बराबर x tan थीटा का मान है 2 माइनस g x का स्क्वायर बाय 2 u का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5, क्योंकि वो रूट है, रूट 5 है तो उसका स्क्वायर 5 तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये 5 से 5 गया तो y बराबर आ गया 2x माइनस, और g का मान 10 है तो 10/2 5x स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, थैंक यू। लेट्स कंक्लूड दिस चैप्टर। आपको जो भी डाउट आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वो आप लोग क्लास में डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये चैप्टर यहाँ पे होता है ख़त्म।